प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर। आज इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का अभ्युदय हुआ। ब्राह्मण धर्मानियों ने गुप्त सम्राट के काल में अनेक पौराणिक देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां निर्मित हुई। साथ ही धार्मिक सहिष्णुता के वातावरण में बौद्ध, जैन और लोक धर्म से संबंधित अनेक देवी देवता की मूर्ति प्रचुर संख्या में निर्मित हुई। आध्यात्मिक देवता और पार्थिव सौंदर्य से युक्त इन मूर्तियों में धार्मिक मान्यता और विश्वास के साथ निर्वाह किया गया। ब्राह्मण मूर्ति अधिकांश गुप्त नरेश व्यक्तिगत धर्म वैष्णव था। उनकी उपाधि परम भागवत थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी आदि वैष्णव प्रतीकों का अंकन उनकी मुद्राओं में देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुद्धगुप्त का ऐराना स्तंभ लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विष्णु पद नामक पर्वत के ऊपर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। भीतरी लेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में विष्णु मूर्ति की स्थापना की थी। इसी प्रकार गुप्त शासन काल में वैष्णव धर्म के विकास के साथ ही विष्णु की अनेक भय मूर्तियों का वर्णन किया गया। मध्य भारत में भिलसा के समीप उदयगिरी की गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति की संरचना और शैली शुष्क धर्म मूलक न होकर कला मूलक है। गदा देवी और चक्र पुरुष के ऊपर अपने हाथों को रखे हुए विष्णु की मूर्ति के निर्माण में उत्तर भारतीय शिल्प परंपरा और पूर्णतः निर्वाह किया गया है। ऐरन से मिली इस युग की विष्णु मूर्ति के गले में हार और केयूर के का प्रदर्शन किया जाता था। गुप्तकालीन कला शैली में निर्मित विष्णु मूर्तियां अपने स्थानक, आसन और शयन मुद्रा में द्विभुजी, चतुर्भुजी और अष्टभुजी रूप में मोहक है। विष्णु को माननीय मूर्तियों की अपेक्षा उनके वराह, नरसिंह, वामन अवतारों की मूर्तियों की संख्या अधिक है। वराह अवतार की मूर्ति में उनका प्रधान वराह और नव वराह दोनों रूप मिलता है। आदि शक्ति के ऊपर पैर रखकर खड़े हुए उदयगिरी की नवग्रह मूर्ति में कंधे पर नारी रूप में पृथ्वी की आकृति का उत्कीर्ण है। वराह की विशाल ग्रंथि काया में शक्ति और उत्साह का अजस्वी अलंकरण मिलता है। हिंदुओं के सर्वाधिक मंगलकारी देव गणेश की मूर्ति में पौराणिक परंपरा और कथन का उत्तम निर्वाह हुआ है। मथुरा संग्रहालय में संग्रहित अनेक मूर्तियों में गज मस्तक युक्त गणेश को लंबोदर के रूप में दिखाया गया है। उनके बाएं हाथ में मोदक और प्रदर्शन कर गणेश के मोदक प्रिय होने की मान्यता को मूर्त रूप दिया गया है। उनकी पत्नी विंध्येश्वरी के साथ गणेश जी का मूर्ति मिला है। शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकी की मान्यता एक सामरिक देवता के रूप में थी। कुषाणकालीन मथुरा और गांधार कला में इनकी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। गुप्तकालीन मूर्तियों में भी अपनी पूर्ववर्ती परंपरा के आधार पर ही निर्मित हुआ है, किंतु उसका कलात्मक पक्ष अधिक प्रभावशाली ढंग से उद्भावित हुआ है।
गुप्त काल के पूर्व कुषाण काल में निर्मित सूर्य मूर्तियों में ईरानी परंपरा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। लंबा कोट, सलवार और जूता धारण किए हुए ये मूर्तियाँ प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुकूल न होकर विदेशी ईरानी कला परंपरा के आधार पर निर्मित हुआ, किंतु गुप्त काल में इन विदेशी तत्वों के साथ साथ भारतीय तत्वों को भी संयुक्त कर दिया गया है। वस्तुतः अनेक पूर्वकालीन तत्वों का भारतीकरण कर लिया गया था। गुप्त काल में सूर्य की मूर्तियों को धोती, एकावली, कुंडल, मुकुट, वनमाला और हाथ में कमल धारण किए हुए डंडी और पिंगल के साथ प्रदर्शित करने की परिपाटी चल पड़ी थी। रथ पर बैठी मूर्तियों के दोनों हाथ में कमल से युक्त और पास में उषा, प्रत्युषा, राखी और युवा नामक देवियाँ और साथी अरुण को दिखाया गया है। भूमरा से मिली मूर्ति में दिव्यता सूचित करने हेतु वृत्ताकार प्रभाव मंडल को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किया है। सूर्य के दोनों ही हाथों में कमल गुच्छ का प्रदर्शन किया है। रथ पर आगे साथी अरुण और सूर्य के दोनों पार्श्वों में डंडी और पिंगल है। इस मूर्ति में सूर्य के अधोभाग में भारतीय परिधान धोती को भी दिखाया गया है। किरीट, मुकुट, कुंडल, हार आदि पारंपरिक आभूषण में सजे हुए सूर्य की आकृति में सौंदर्य और सहज का दिखाया गया। नारी रूप में निर्मित विभिन्न देवियों की मूर्तियों में नारी युक्त सौंदर्य का रमणीक अंकन मिलता है। देवी मूर्तियों में लक्ष्मी, दुर्गा आदि की मूर्तियों का विशेष उल्लेखनीय है। इस युग में तक लक्ष्मी का समीकरण विष्णु की पत्नी के रूप में और दुर्गा का समीकरण शिव पार्वती के रूप में किया गया था। देवगढ़ के अनंत शाही विष्णु मूर्ति में विष्णु के समीप स्थित लक्ष्मी की मूर्ति है। नारी के शारीरिक सौंदर्य की मौलिकता और प्रत्यक्ष अनुभव दिखाता है। मथुरा में मिली दुर्गा मूर्ति अपने जंघे पर स्कंद और कार्तिक को रखे हुए देवी की मुद्रा मात्र परक भाव में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तकालीन मूर्तिकला में ब्राह्मण धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। चाहे वो भगवान शिव की मूर्ति को देखें, चाहे विष्णु की मूर्ति पे देखें, चाहे कार्तिकेय की मूर्ति में देखें, चाहे देवी मूर्ति में देखें। धन्यवाद।